नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन 4 में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ त्रिज्यखंड है, यहाँ वृत्तखंड है। तो पहले हम वृत्तखंड का निकालेंगे और फिर त्रिज्यखंड का निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो। सॉल्यूशन लिखिए। संगत वृत्तखंड, पहले वृत्त बना लेते हैं और इसमें क्या बोला गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक, मान लो वृत्तखंड तो किसी जीवा से बनता है तो ये वृत्तखंड बन गया और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या की लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ O है, ये A है और ये B है, और अगर हम इसका नाम P दे दें तो ये APB एक वृत्तखंड बन रहा है। अभी करें संगत लघु वृत्तखंड का, और यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री का बनना है, समकोण अंतरित करती है, ऐसा बोला। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, यानी थीटा का मान हमको दिया है, त्रिज्या दी है। तो वृत्तखंड का अभी पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल देंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने जाना था क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला जाना था हमने। तो आर का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, इसमें मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। आर का मान कितना है, 10 है, तो 10 पे घात 2 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ ये कह रहे हैं कि 3.14 का प्रयोग करिए, चलिए 3.14 का प्रयोग कर लेते हैं। गुणा थीटा का मान दे रखा है 90 और बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख लिया। तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये 90, यहाँ 0 से 0 काट दो, 9 चौक 36, 4 यानी 3.14 बटे में 4 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन जाएगा आपका 100 3.14 बटे में 4 और माइनस 1/2, इस तरीके से ये इतना है। अभी आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा बराबर 100 3.14 बटे में 4 माइनस 1/2, 1/2 को हम क्यों ना 4 के जैसा लिख दें, तो इसमें इस 2 में 2 का गुणा कर दो, ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2/4, इस तरीके से। अब हम डायरेक्ट 3.14 में से 2 घटाएंगे तो ये 100, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1.14 और बटे में 4 आएगा, इसका लघुत्तम जी। अगर इस 100 का इधर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 114 बटे में 4।